भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उनके द्वारा बताया गया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जा रहा। गरीब कल्याण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल तथा किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है। प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। साथ ही विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रेस वार्ता में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है और इसी संकल्प के साथ पत्रकार मित्रों को हमारा नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश में सबसे ज़्यादा कालखंड प्रधानमंत्री पद का 12 साल बेमिसाल, इसके संबंध में आज आपसे पत्रकारिता की बात करने का अवसर मिला है। मित्रों, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। ये कालखंड कांग्रेस के नाम रहा 64 वर्ष का। इन 64 वर्ष के जो कालखंड में राजनीति का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इन 64 साल में जो काम नहीं हो पाया, उस 12 साल में हुआ। राजनीति का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ 24 मई 2014 से, जो 12 वर्ष का कालखंड होता है। 12 साल बेमिसाल। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की जैसे ही शपथ ली तो संसद के सामने लेटकर प्रणाम किया संसद को और कहा, हे कानून की देवी, कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर सकूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने क्या थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, शहर के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को घर बैठे न्याय मिल जाए, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये कल्पना साकार हो रही है। जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले नोटबंदी का कानून बनाया। जिन जिन देशों में कभी नोटबंदी हुई, वहाँ की जनता ने विद्रोह किया है, लेकिन भारत की जनता ने मोदी जी का समर्थन किया और प्रशंसा की। मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है नोटबंदी करके। तो ये पहला सफलता का पैगाम था जिससे जनता ने उसका स्वागत किया। दूसरा, एक